नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ये अब दिखाई देने लगा है। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है वो ये बता रही है कि ये जो यूजीसी गाइडलाइन है उसने पीएम की लोकप्रियता को रसातल में गिरा दिया है और भाजपा के लिए एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि साहब अभी तक फिलहाल बीजेपी का जो चेहरा है या जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने यहां तक का सफर तय किया पिछले 11 सालों की अगर बात करें तो वो नरेंद्र मोदी हैं। अब जब उस चेहरे को लेकर ही एक अलग तरह की धारणा और बात चल पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए भी ठीक संदेश नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है ये ऐसा नहीं है कि कोई हवाई बात चल रही है। आप जमीन पर उतरिए, चौक चौराहों पर जाइए और उस सोशल मीडिया पर गौर करिए जिस सोशल मीडिया पर एक दौर में सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे और उनकी जय घोष हुआ करती थी। आज भी नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जिस मंच पर हम आपसे बात कर रहे हैं, इन सभी मंचों पर या इसके अलावा और भी जो सोशल मीडिया के तमाम मंच हैं वहां अगर कोई दिख रहा है तो अभी भी नरेंद्र मोदी ही है। बस फर्क इतना आया है कि पहले जब नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे या नरेंद्र मोदी की बात होती थी तो उसमें जय घोष ज्यादा होता था, प्रशंसा ज्यादा होती थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुनने वालों की एक तरह से आप कहें कि न्यूनता होती थी, यानी सबसे कम पाए जाते थे। और अगर वो दौर था कि आप पीएम के खिलाफ कुछ बोल दें तो चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे जमीन पर लोग दौड़ा लेते थे। दौड़ाने मतलब पीटने नहीं लगते थे, लेकिन जो बहस होती थी वो इतनी तीखी होती थी कि मानो ये जो हिंदुस्तान आज आप देख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही बना है। इस तरह का जो है बहस तलबी होता था और नाराजगी का वो आलम हो जाता था कि मानो 2014 से पहले जो कामकाज हुआ वो कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह की परिस्थिति होती थी। लेकिन यूजीसी गाइडलाइन ने पूरा मामला ही पलट दिया है। अब इसी सोशल मीडिया पर और इसके तमाम मंचों पर बात होती है पीएम की, लेकिन अब उस बातचीत में यह बताया जाता है कि साहब पिछले 10 साल में क्या नहीं करना चाहिए था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उन सब पर आप ये कहें कि जो समर्थक हैं वो बीच में गिराने लगते हैं कि नहीं साहब देखिए 370 प्रधानमंत्री ने हटा दिया, देखिए साहब राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया और जो है हिंदू समाज के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सब गिनाना शुरू करते हैं क्योंकि इस समय तो सोशल मीडिया पर एकदम ज्वार उठा हुआ है यूजीसी की वजह से कि आप ये क्या कर रहे हैं और आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो इस कारण जब इस तरह की बात उठती है कि 370 और राम मंदिर की तब और हिंदू एकता की, तब अगला सवाल दाग दिया जा रहा है इसी सोशल मंच पर कि ये बताइए कि जैसे ही सामान्य वर्ग कोई बात उठाता है वैसे ही सबको हिंदू एकता याद आ जाती है। उसके पहले तो किसी के जहन में नहीं रहता है। उसके पहले तो सामाजिक उत्थान की बात होती है और सामाजिक उत्थान जिनका हो रहा है अगर वो धरना प्रदर्शन कर देते हैं तो उसे खतरा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर सामान्य वर्ग सामने आ गया अपनी बात रखने के लिए कि नहीं भैया हमारा भी सुन लो और ये जो यूजीसी लाए हो ये ठीक नहीं है, तब आप जो है बताने लगेंगे एकता खतरे में है। और फिर अगला सवाल उसी में काउंटर हो रहा है, जब आप ला रहे थे तो आपको नहीं पता था कि ये एकता खतरे में चली जाएगी। ये स्थिति और हालात हो रखे हैं उस मंच पर जिस मंच से आप कहें कि नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन का आप ये कहें कि स्वर्णिम कालखंड शुरू किया। आज वो सोशल मीडिया ऐसा मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया है जहां सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ एक तरह से कहा जाए कि चीजें हो रही हैं। और उन्होंने मौका दिया, बीजेपी ने मौका दिया इस बात का। यूजीसी गाइडलाइन
वो दुखती रग है सामान्य वर्ग की, जिसको जानबूझकर दबाया गया। अब तो यही लग रहा है, पहले लग रहा था कि नहीं इन लोग से गड़बड़ी में हो गया, लेकिन गड़बड़ी नहीं है, यह अब लग रहा है कि जानबूझकर इन्होंने किया। अन्यथा कहीं से कोई स्पष्टीकरण आता। यही नहीं, अगर कोई के पक्ष में बोल भी रहा है कि नहीं साहब इसको हटाया जाना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, तो आप साधु संतों को उतार देते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, वो खेल ये बता रहा है कि मंशा जो है वो इनकी बड़ी साफ है कि बने रहना है इसी पे। इसीलिए डिफेंड करने वाला आप एक तरह से कहें कि साथ साथ कामकाज भी चल रहा है, लेकिन उस कामकाज से सामान्य वर्ग प्रभावित नहीं है। और वो सीधा सवाल पूछ रहा है कि हिंदुत्व की जो बात होती रही है, हिंदुत्व किस खांचे में जाकर आप कहें कि ठीक बैठता है। तब जब आप यूजीसी गाइडलाइन की बात करते हैं तो किस खांचे में जाता है वो। लोग सवाल उठाते हैं कि पीएम 4 जाति की बात करते हैं, युवा, किसान, महिला, गरीब। अब ये जो 4 जाति हैं, इनमें से यूजीसी गाइडलाइन किसके ऊपर लागू होता है? ये प्रश्न जो है वो नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको एक पोस्ट उन्होंने पोस्ट किया, देखिए पोस्ट का क्या हालत है। वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पोस्ट पर इस समय बहुत कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन वो चूंकि प्रधानमंत्री हैं, वो इस पार्टी का चेहरा है, इस सरकार का चेहरा है, इसीलिए हम लोग चर्चा उन्हीं की करेंगे। देखिए उन्होंने पोस्ट किया, बड़ी मजेदार पोस्ट, सुनाता हूं आपको। आज दुनिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे निवेश के लिए भारत की प्रशंसा करती है। इस वर्ष जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिकॉर्ड फंड रखे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश का बहुत अधिक फायदा केरलम को मिल रहा है। यानी केरल में आजकल जान रहे हैं कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यहाँ चुनाव है, तो यहाँ इस समय ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। अभी देखिए पश्चिम बंगाल का याद आया, तो पश्चिम बंगाल पर ही एक इन्होंने पोस्ट की थी इन लोगों ने, तो उस पर कम्युनिटी नोट लग गया था। क्या पोस्ट इन्होंने की थी? डेमोक्रेसी होल्ड होस्टेज इन बंगाल। कहा है भैया, कहा है कि जो है ये एक तरह से कहा जाए जो एक पार्टी का डेमोक्रेटिक राइट है, उस राइट को ममता बनर्जी की सरकार नहीं, उसका एक तरह से कहा जाए कि उनको अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दे रही है। इसके लिए नाराज हो गया और उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बगल में ही जो कम्युनिटी नोट है, बगल में ही है, उसमें क्या लिखा है जरा देखिए। 1 day back on 8th March, BJP also held democracy hostage in Delhi when BJP House arrested every prominent face who were to raise voice against draconian UGC regulation. It is hypocrisy of every political party in India that they want democracy to thrive but in opposition state। मतलब ये बताया जा रहा है कि आप कह रहे हो कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया है। ये बीजेपी ने पोस्ट किया, लोगों ने बताने लगा कि तुम भी बनाए हुए थे, रामलीला मैदान नहीं जाने दिए। तो ये आप आज करारा जवाब मिल रहा है। कहा जा, किसी सिनेमा का डायलॉग है ना, करारा जवाब दिया जाएगा, तो वही हो रहा है इस समय। अब आप देखिए, मोदी जी वोट हम देते हैं, मतलब भारत के नागरिक पहले हमारी बात कीजिए, दुनिया तो कुछ भी कहती है, हमको उससे क्या मतलब है, वो आपका महिमा मंडन करे। और समय देखिए कैसा आ गया है, आपको अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि क्या चल रहा है। असली मापदंड तब आएगा जब ये रिकॉर्ड फंड कंक्रीट में बदलकर ग्रामीण सड़कों, जल संकट ग्रस्त इलाकों और रोजमर्रा की कनेक्टिविटी में दिखे, न सिर्फ बड़े प्रोजेक्टों की घोषणा में। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि यूजीसी ने वो हाल कर दिया है और सामान्य वर्ग की नाराजगी ने इनका एक तरह से कहा जाए कि लिखना पढ़ना दुश्वार हो गया है। आप कुछ बोल दीजिए, कुछ लिख दीजिए तो सीधे सीधे मुहिम चल जा रही है।